इतनी ठंड हो रही थी और अभी के टाइम गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई हो गया अभी। और जून जुलाई तक तो पता नहीं क्या हाल ही होते हैं, अभी से ये हाल है। तो चलो, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर मार्केट में। जाने कितने सालों बाद मैं यहाँ आ रही हूँ गैरोला हॉस्पिटल में। मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ, और जिस बात का डर था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा मेरा हाथ दुआ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बैग आप देख ही सकते हो। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर। मेरा जो ये हाथ है काफ़ी टाइम से आपको दिखता होगा कि टेढ़ा हो रखा है, क्योंकि ये 2 साल पहले टूट गया था। तो इस वजह से मैं दोबारा इसको दिखाने जा रही हूँ। और मेरी भांजी जो आ रखी है वो भी आ रही है, उसकी भी थोड़ा तबीयत डाउन सी चलती है। तो मैंने सोचा दोनों चले जाएंगे। मेरे ससुर जी पहले ही चले गए हैं तो हम भी चलते हैं। बाय। तो आज का सफ़र तय होने वाला है। जब 2 साल पहले मैं टूटे हाथ को लेकर गई थी तो गाड़ी में जो ब्रेक भी लगते थे उसमें भी मेरे हाथ में दर्द होता था। तो मैं सोच रही हूँ ये जो गलती है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से घर वालों ने बोला कि दिखा दो टाइम से। तो चेतन देवर जी की गाड़ी आने वाली होगी तो हम उसी में जाएंगे। तो अभी ना हमारे गांव में धूप भी अच्छे से नहीं निकली है, यहाँ पे निकल गई है। तो उधर पे मेरे ससुर जी भी हैं, तो वहाँ से ही उनको पिक करेंगे। ये रहे। अभी हम पहुंच गए हैं अपने मेन मार्केट जाके शहर में, और यहाँ की रौनक कुछ अलग ही है। ये देखिए जी, हमारे मिस्त्री भैया लोग सुबह सुबह ही अपने कामों के लिए निकल पड़े हैं। और मार्केट की जो चहल पहल वो अभी कम कम ही है, क्योंकि दूर से ही लोग दिखने में नज़र नहीं आ रहे हैं, कम कम ही हैं। ये देखिए जी, सुबह सुबह लोगों की टी ब्रेक हो रही है ये देखिए जी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर मार्केट में, और यहाँ की चकाचौंध देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे लोग जैसे यहीं हों। काफ़ी सारी जनसंख्या बढ़ रखी है। तो दोस्तों यहाँ हॉस्पिटल में तो मैंने दिखा दिया है, और जिस बात का डर था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा मेरा हाथ दोबारा से कहीं टूटा ना निकला हो, पर यह है कि टूटा नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है। तो पट्टी लग गई है और अब चलते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी लोग दूसरे हॉस्पिटल में हैं। तो यहाँ से हमें उधर के ले जाना है, और थोड़ी देर में ना चेतन देवर जी की गाड़ी भी आ जाएगी, तो फिर चलते हैं। तो पिछले न जाने कितने सालों बाद मैं यहाँ आ रही हूँ गैरोला हॉस्पिटल में। मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ, और आज मैं इसके साथ आ रखी हूँ और इसने भी अपना एक्सरे करवा दिया है। बाकी जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मेरे पेट में तो गैस की दिक्कत थी, और तब मेरे पापा मुझे इतना छोटे में लेके आए थे, और अब तो मैं बूढ़ी हो गई अंदर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो इसके बाद इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्ते। ये ना सुखाने के लिए रखी हुई है यहाँ पे, पता नहीं कब तक सूखेगी। तो जान पहचान के ही लग रहे हैं। नमस्ते बोल दिया तो जान पहचान के ही होंगे, है ना और यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा हो रखा है, सुनसान। दिन के 1 बज चुके हैं और हमने हॉस्पिटल से जांच भी करवा दी है। अब हम घर के रास्ते लगे हैं, और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे नमस्ते बोल रहे थे, तो वो शायद मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो भुला सौंट के थे। और यहाँ भी कुछ कोई जान पहचान का मिल गया तो अच्छा लगा। अब बैठते हैं, गाड़ी आगे से लगी हुई है। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जिसका कि कोई कहना ही नहीं है। घर से आते टाइम इतनी ठंड हो रही थी, और अभी के टाइम
गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई हो गया अभी, और जून जुलाई तक तो पता नहीं क्या हाल ही होते हैं, अभी से ये हाल है। तो चलो पानी पीते हैं। हम पहुंच गए हैं इस वाली लोकेशन पे, ये शायद खिरसू ही है, और यहाँ से पड़ोस के गांव, पास के काफ़ी सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, और एक लोकेशन के बीच में एक ढाबा है, तो सारे लोग अभी वहीं पे जा रखे हैं खाना खाने के लिए। और मेरी हालत तो कुछ ऐसी है कि मैं ज़्यादातर सो ही जाती हूँ गाड़ी में। ससुर जी लोगों ने खाना तो खा दिया है, और वहाँ पे जा रखी है प्रीति, तो उसने कहा मामी वहाँ पे मोमो बन रखे हैं, तो मैं मोमो का इंतजार कर रही हूँ। यमुगे को खीर सुबिन है ना, खीर सुबिन है ना, यमुगे को हाँ मेरे ससुर जी कोई पता ग्वाड़ ना लिख तो से पर ग्वाड़ ना पर, तो ग्वाड़ में हम रुके हुए हैं और सारे लोगों ने खाना खा दिया है। तो फिलहाल मैं मोमो का इंतजार कर रही हूँ। वैसे तो मुझे उल्टी जैसी भी आ रही है, पर मौका मिला है तो मैंने सुना है यहाँ पे मोमो अच्छे भी बनते हैं, तो मैंने प्रीति से कहा कि चल लाई देखते हैं। ये मोमोज और दिखने में भी प्यारे लग रहे हैं, पर टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर में, और जो वहाँ पे हमने मोमो खाए वो किंद्रा होना चाहिए अगर बता दो, मस्त हो रहे थे ना, हैं सब बाहर निकल गए दोस्तों। क्या बताएं, मस्त हो रहे थे, पर हमने उसी टाइम निकाल लिया। मतलब थोड़ी देर बाद मुझे उल्टी तो नहीं हुई, प्रीति को हुई, पर मुझे नींद आ गई थी खतरनाक। उसके बाद मैंने सूट ही नहीं किया, वही गाड़ पे चिपक गया प्रवाह नहीं। और हम लग गए हैं, मैं तो सीधे चाकी सेंट तक सो रखी थी, फिर थोड़ा मैंने वहाँ पे सामान लिया, और अभी भी मेरा सर भारी भारी जैसा हो रखा है। मेरे को ऐसा ही होता है सफ़र में जाने के बाद। तो घर पे जाकर मैंने पानी पीना है सबसे पहले 9 वाले का, उसके बाद टन मार के सो जाना है यार बस। तो आज हमने अपने घर में आई हुई मोनालिसा को रोटी बनाने का मोनालिसा ने सब रोटी अच्छी बनाने पर ये लास्ट वाली खराब कर दी। अरे यहाँ पे मोनालिसा की नानी, कैसे हो आप? हेलो, कैसे हो आप? जैसे भी हूँ तुझे क्या वॉलीबॉल ए मोनालिसा गाली भी दे रही है भाई, मैंने बोल तुम्हारे लिए रोटी बनाई बल। चलो वो तो ऐसी दोस्तों आपकी यूट्यूबर झूठ बोल रही है। तो कैसे तुम मोनालिसा किस प्रीति जिंटा है? हाँ वो डॉक्टर बन जाओ मैं प्रीति जिंटा वाला, मैं तो सब मंगवा नहीं जानता हूँ मैंने जिंटा और ये मोनालिसा है ये। तो आज मुझे रिंग लग रखी थी तो मैं लेट रखी हूँ, और प्रीति ने बनाई रोटी, और काजू वो बना रही है सब्जी, और आपने घास दिया। तो आप तीनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम रोटी खाते हैं।